नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जामताड़ा के वीरगांव घाट पर बराकर नदी में नाव दुर्घटना के करीब 19 घंटे बाद भी लापता लोगों का सुराग नहीं मिल सका है। लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाराज लोगों ने एसडीओ और एसडीपीओ को घेरकर विरोध जताया है, साथ ही नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां तैनात पुलिस बल के साथ लोगों की नोकझोंक भी हुई। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम लगभग 6:30 बजे नाव डूब जाने से करीब 18 लोग नदी में बह गए थे। हालांकि रात को ही स्थानीय लोगों द्वारा 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था, जिनका इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अभी भी 14 लोग जो हैं वो लापता हैं। 24 आदमी था उसमें सवार, लेकिन 3 आदमी पाया गया जो जीवित पाया गया। उसका बाद जो हम ही लोग निकाले वो प्रशासन द्वारा नहीं निकाले गया। उसका बाद हम लोग सुबह से अभी तक ढूंढते अभी तक तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन अभी तक प्रशासन की ओर से एको को हम लोग को ऐसा सुविधा नहीं मिला जिससे हम लोग की लाश को निकाल सकें या कोई सामान निकाल सकें। अभी तक वही लगभग 3 किलोमीटर के एरिया को पूरा खोजा गया है। 2 गोताखोर मेरे पास है एनडीआरएफ की टीम के साथ। वो लोग खोजे हैं, वहाँ तक नहीं मिला है जैसे बताया गया एनडीआरएफ के साथ। शेष उसके बाद प्रयास कर रहे हैं। उधर निशा में टीम लगी हुई है, धनबाद की टीम, वो भी खोज रही है। जामताड़ा के वीरगांव में हुए नाव हादसे के करीब 19 घंटे बीतने को है। इसके बावजूद जो है एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर लगातार रेस्क्यू का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि कल शाम को करीब 6:30 बजे यहाँ निरसा की ओर से एक आ रही नाव जो है बराकर नदी पर डूब गई थी, जिसमें करीब 18 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोग जो है तैरकर अपनी जान बचाए थे। लेकिन शेष जो लोग हैं उन्हें अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। वहीं समय बढ़ने के साथ साथ लोगों में प्रशासन और एनडीआरएफ के प्रति आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खानापूर्ति बता रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ये पुल जब अधूरा था तब उन्हें नाव चलाने के लिए कोई लाइफ जैकेट मुहैया प्रशासन के ओर से क्यों नहीं कराई गई, ये बड़ा सवाल लोग उठा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर एनडीआरएफ को बुलाई गई तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है और क्यों नहीं अब तक लोगों को बरामद किया जा सका है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हम अभी जामताड़ा के एसडीओ से बात हुई है, उनका कहना है कि 3 किलोमीटर के एरिया को एनडीआरएफ के द्वारा सर्च किया गया है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगी है। वहीं लगातार जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक जो लोग हैं उन्हें निकाला जा सकता है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। गरीबों को दिए जाने वाले निवाले के साथ सरकारी मजाक जारी है। बोकारो में गरीबों को इस बार बारिश में भीगे चावल की सप्लाई होगी। दरअसल कल शाम हुई अचानक बारिश में तेलंगाना एफसीआई से बोकारो एफसीआई के लिए रेलवे वैगन से आया चावल बोकारो गुड्स शेड में भीग गया। भीगे चावल को ही ट्रांसपोर्टर की ओर से काशी, झरिया और बाजार समिति गोदाम में भेजा जा रहा है। हालांकि ट्रांसपोर्ट कर्मियों का दावा है कि तिरपाल से ढककर चावल को बचाया गया, लेकिन तिरपाल की हालत देखकर इन दावों की पोल खोलती दिख रही है। आपको बता दें कि कल तेलंगाना से 57 बोगियों में 1200 बोरी प्रति वैगन की दर से चावल आया था, जिसका कुल वजन 3420 टन है। ज्यादा नहीं, वही मतलब लगभग कुछ भिजा हुआ है। कितना एक गाड़ी में? गाड़ी मान के चलिए 10-20 बोरा करके। आपका गाड़ी में जो लोड हुआ है कितना बोरा भिगा हुआ है? मेरा गाड़ी में लगभग 10 बोरा भिजा हुआ। क्या लोड किया? चावल कहाँ ले जा रहे हैं? काशी, झरिया। बोकारो हो चाहे झारखंड हो या कोई भी एरिया हो, वहाँ पे इसी तरीके से कंपनी के लोग तिरपाल नहीं डालते या गीला छोड़ देते हैं और वो हमारी गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। हमारी गाड़ी में लोड करने के बाद में जब हम लोग
सामने पॉइंट पे पहुंचते हैं, दूसरी जगह जहां पे माल खाली करना है, वहां पे ये बोला जाता है कि आपकी माल गीली है और हमारे से पैसा काटा जाता है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक फेलियर किया जाता है। तो अचानक ना बारिश हुआ सर, ये तो अचानक आओ, तो ये लोग तो ढकते हैं, काफी तो कवर किया हुआ है, त्रिपाल नीचे ऊपर कवर किया हुआ है, बहुत माल मिला। हाँ तो अचानक बारिश हुआ उसका अच्छा, कल तो अंधड़ भी आया ना बहुत जोर से, लेकिन गरीबों को तो भीगा हुआ अनाज मिलेगा। नहीं वो तो नहीं, ये तो कोशिश किया ना बचाने का, अचानक बारिश हो गया ना, ये तो ड्यू टू नेचर है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लोग कोशिश किया कि जितना सके बचा ले। गरीबों के लिए जो चावल आया है वह पूरी तरह से भीग चुका है। आप थोड़ी सी तस्वीर देख लीजिए, इस तिरपाल की हालत भी देख लीजिए। इन लोगों का दावा है कि हम पूरी अच्छी तरीके से चावल को रखते हैं, लेकिन ये देखिए ये चावल जो है पूरी तरह से भीग चुका है और यह चावल एफसीआई के गोदाम में जाएगा, जहां गरीबों को वहां से चावल मुहैया कराया जाएगा। हम कह सकते हैं कि भले केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए सोचती है, लेकिन ट्रांसपोर्टर के कारण इस तरह का जो अनाज है वो गरीबों को भींगा हुआ अनाज मिलता है। इससे पहले भी हमने एक बार इसी गुड सेट में दिखाया था कि किस प्रकार से जो गरीबों के लिए जो गेहूं आया था वो पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन बावजूद इसके न तो एफसीआई इस पर चेती, न ट्रांसपोर्टर चेते, और गरीब जो एक अन्न के लिए सरकार से फरियाद लगाते हैं उनको यह भींगा चावल ही उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गरीबों के साथ मजाक नहीं तो यह क्या हो रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। गोड्डा के स्टूडेंट्स युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में फंसे इन छात्रों के घर में दहशत का माहौल है। परिजनों ने बताया कि जब बच्चों का कॉल आया तो बच्चों ने कहा कि उनका मकान धमाके से हिल गया था। गोड्डा के कई स्टूडेंट्स वेनिश मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इधर परिजनों ने जब न्यूज 18 पर अपने बच्चों की खबर को देखा तो उनके मन में आस जगी। परिजनों का कहना है कि उनकी आवाज अब दूर तक पहुंचेगी और बच्चों को घर वापस लाया जाएगा। हम चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए जो कि वहाँ से सभी भारतीय छात्रों को यहाँ पर वापस लाए और हमारे बच्चे और पूरे भारत जितने भी की इंडिया के बच्चे सबको सुरक्षित वापस ले आए। तो भारत सरकार से ये गुहार हो रहा है जी। सुबह से स्थिति के हम लोग खाना पीना भी नहीं खाए हुए, बैठे हुए हैं, देखे टीवी स्क्रीन का जी, और चिंता काफी हम लोग को बढ़ा हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले से उन छात्रों की परेशानी बढ़ गई है जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। इसमें झारखंड की उपराजधानी दुमका के भी कुछ छात्र शामिल हैं। दुमका के हरना कुंडी इलाके का आदित्य कुमार और महिला एसपी महिला कॉलेज के डॉक्टर हनीफ के बेटे अलकाम यूक्रेन के शहर विंशिया में फंसे हुए हैं। वे वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन में फंसे छात्र आदित्य ने वीडियो संदेश जारी कर घर वापसी की गुहार लगाई। वहीं उनके माता पिता ने भी हालात पर चिंता जताते हुए जल्द मदद पहुंचाने की अपील की है। हम लोग जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स वो बहुत डरे हुए हैं और हम लोगों ने टिकट भी की थी फ्लाइट्स की, तो वो उस टाइम बुक था, तो हम लोग 27-28 तारीख की हमारी टिकट हुई थी बुक, लेकिन प्रेजेंटली सारे एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। कोई एयरपोर्ट्स को तो मतलब एक तरीका से रशिया ने ही वो कर लिया है, तो अभी कोई भी एयरपोर्ट ही नहीं है कि हम वापस आ सकें। तो हमें यही बोलना है कि इनको कि हमें किसी तरह मदद किया जाए, हमें इंडिया किसी तरह सेफली पहुंचाया जाए। सेकंड ईयर का जो छात्रा है, जो लड़का है मेरा, वो फंसे हुए है वहाँ और सबको खाने पीने का सारा व्यवस्था मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वहाँ पानी वानी भी बहुत दिक्कत मिल रहा है, इसमें काफ़ी परेशान है हम लोग। बच्चा से बात होती है लेकिन बच्चा का मैंने मनोबल जो है बहुत टूटा हुआ है और काफ़ी मैंने स्थिति खराब है, जिसके चलते हम चाहते हैं, जो भारत सरकार से चाह रहे हैं, जो मेरा बच्चा को सही सलामत इंडिया लाया जाए। अभी इस बार में जिस तरह से धमाका यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, इससे पूरा बच्चा वहाँ के घबराए हुए हैं। खासकर वहाँ पर भी बहुत दिक्कत हो रही है। फ़ोन पे कभी बात हो रहा है व्हाट्सएप के द्वारा, लेकिन अगर फ़ोन भी कट जाता है कनेक्शन, तो उसका हमको ज़्यादा चिंता है कि बात भी नहीं हो पाएगी। और इंडिया सरकार से यही गुहार लगाए हम लोग कि जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चे को इंडिया वापस लाए। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले का असर झारखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर हो रहे हमले के कारण गढ़वा जिले के 2 छात्र भी फंस गए हैं, जिसके कारण छात्रों के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। छात्र भी अपनी सुरक्षा को लेकर असहज हैं।
गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड के बजरबरवा के इसी गांव का रहने वाला है अशरफ अंसारी, जो अभी यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा था। अभी हमारे साथ अशरफ अली खुद जुड़े हुए हैं वीडियो कॉल के माध्यम से यूक्रेन से। आइए जानते हैं वहाँ की स्थिति क्या है और अभी क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये अशरफ अंसारी जी हैं जो अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो वहाँ पर भारतीय दूतावास में शरण लिए हुए हैं। वहाँ रह कर ये MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। हम अभी इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति अभी क्या हालात है वहाँ पर। अशरफ जी, सबसे पहले न्यूज 18 से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए अभी का क्या स्थिति है वहाँ का, बताइए आप अभी बताइए अभी क्या स्थिति है, अभी कहाँ है अभी आप? अभी तो हम लोग जबलजिया सिटी में, यहाँ का भी हालात तो पूरे चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है जी। सब लोग पूरे अभी घर के अंदर ही अभी तक तो 24 घंटा घर में रहे हुए हो गए, अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकले। तो ये बताइए कि अभी जो अभी आप घर आने का चिंता सता रही होगी आपको? यहाँ पे सब डरे हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा अभी हम लोग के साथ। नहीं रोड वगैरह ब्लॉक कर दिया गया है, सब टोटल ब्लॉक कर दिया गया है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो अभी आप लोग कोई संपर्क साधे हुए हैं वहाँ भारतीय दूतावास से? वहाँ पर दूतावास तो कह रही है कि जो बगल के देश है उससे हम संपर्क कर रहे हैं। संपर्क भारतीय PMO की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं आया है। कोई सूचना नहीं आया है? तो अभी आप भारतीय PMO की तरफ से नहीं आया अभी तक। तो भारतीय दूतावास जो वहाँ पर वो है, वहाँ पर जहाँ पर जिस जगह पर है, कौन सा जगह है वो? हम लोग अभी जबलजिया में, लेकिन जो मेन दूतावास है वो कीव में जो अभी बंद हो, कीव में जो बंद सब कब्जा कर लिया वहाँ पर। कीव जो यूक्रेन का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये लोग गए हुए थे वहाँ पर, लेकिन अभी एयरपोर्ट जो है उसे बंद कर दिया गया है, जिससे इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंदन कश्यप, न्यूज 18, बजरमरवा, खरौंदी, गढ़वा। यूक्रेन में फंसे झारखंड के युवाओं को वापस लाने में झारखंड सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि यूक्रेन में जमशेदपुर और गोड्डा के कई युवा फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस घर लाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। जानकारी है करीब जमशेदपुर का है, गोड्डा का भी है, एक नहीं बहुत छात्र हैं। तो इसके सरकार को तो चाहिए, भारत सरकार को, इसके तो पहल भारत सरकार को करना चाहिए। जो राष्ट्रदूत जो एम्बेसडर उनके रहते हैं, तो जल्द से जल्द उसको वहाँ से लाने की काम करे ताकि उसके परिवार के कुछ लोग को झारखंड सरकार भी कुछ पहल कर रही है। देखिए, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किए हैं और हम चाहते हैं कि झारखंड की जो बच्चा है वो भी दायित्व सरकार के दायित्व होता है, हमारे अपनी दायित्व होता है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भी बात किए हैं और उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर पॉजिटिव सोच लेकर उनको लाने का काम करेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई। 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। आज सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, जिसमें राज्यपाल ने सरकार का विजन सामने रखा। बजट सत्र में 28 फरवरी को चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। वहीं 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। आज राज्यपाल के अभिभाषण और शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही 28 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में सभी विधायकों से सार्थक बहस की अपील की। साथ ही कहा कि सदन के समय का सदुपयोग सभी विधायक जनहित के मुद्दे उठाने के लिए करें। पक्ष का भी दायित्व होता है, विपक्ष का भी दायित्व होता है, जो सुचारू रूप से विधानसभा चले, जन मुद्दा उठकर आए, उसका निष्पादन हो। और सभी माननीय सदस्य भी हमारा आग्रह रहेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट होकर विधानसभा से बेहतरीन ढंग से चलाए ताकि झारखंड का विकास हो और जिनका जन मुद्दा है उसका भी समाधान हो। आरोप लगाना, आरोप सिद्ध होना में बहुत अंतर होता है। ये आरोप किसी पर कोई लगा सकता है, आप पूछे, जो नियमानुकूल कोई भी चीज पूछे उसका जवाब सरकार हमेशा देने के लिए तैयार है और सरकार भी तैयार है, जो भी जवाबदेही है उनका वही दायित्व को निभाया है।
झारखंड में 2016 की स्थानीय नीति रद्द करने की मांग को लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। विनोद सिंह ने राज्य के युवाओं की आवाज सुनते हुए स्थानीय नीति बनाने पर जोर दिया। वहीं आजसू विधायक लंबोदर महतो ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की मांग राज्य सरकार से की है। आजसू विधायक ने सरकार पर अपने वायदे से पीछे हटने का आरोप लगाया है। अभी जो इन्होंने मैट्रिक पास, इंटर पास और भाषा आधारित जो नियोजन नीति बनाई है वो और भी इनके अधिकारों को संकुचित कर रही है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जब बजट सत्र चल रहा है, राज्य के युवा सड़कों में, गलियों में जो है पदमार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन में उतर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को 2016 की जो स्थानीय नीति है वो रद्द करनी चाहिए और बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, इन राज्यों के तर्ज पर यहाँ के मूलवासी स्थानीय लोगों के हित में नई नियोजन नीति बनानी चाहिए। सरकार के बने हुए 2 साल से ज्यादा हो गए, सरकार इसको भूल चुकी है। इसलिए हम लोग सरकार को याद दिलाने के लिए कि जो आप वादा किए है आपके जो चुनावी घोषणा पत्र में है कि झारखंड राज्य के लोगों को 1932 के खतियान के आधार पर आप स्थानीय नीति लागू करो, नियोजन नीति परिभाषित करो और यहाँ के लोगों को नियुक्ति करने से पहले इनका हक और अधिकार दो, यह याद कराने के लिए आज धरने पर बैठे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मौजूदा सरकार पर भाई भाई को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। राज्य सरकार समाज के अंदर लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का काम कर रही है, जिसका सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी विरोध करेगी। सच तो यह है कि 26 महीने होने जा रहे हैं और 26 महीने में ये सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई है। उल्टे झारखंड के अंदर भाई भाई को लड़ा करके राज्य के जो विकास कार्य ठप है, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, राज्य में युवाओं के रोजगार के सवाल हो, विभिन्न जो सरकारी कह सकते हैं कि अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी है उनके जो सवाल हो, ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन से लेकर के और बाहर सड़क तक इस जनता की आवाज को स्थापित करने का काम करेंगे। राजधानी रांची में कल शाम हुई बारिश ने फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों की नींद उड़ा दी। राजधानी की अपर बाजार में सड़क किनारे सोने वाले कई मजदूर बारिश की बूंदों के बीच ही प्लास्टिक पर सोते नजर आए। रांची के अपर बाजार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जब मौसम करवट बदलता है तब एक गरीब आदमी अपनी करवटें लेना भूल जाता है। जी हाँ, हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के अपर बाजार में। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच किस तरह एक गरीब आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश में है, नींद नहीं आ रही है। पानी जो बह रहा है यहाँ पर, पानी के बीच में आप यहाँ बाबा यहाँ पर सोए हुए हैं क्या? यहीं पर सोइएगा। हाँ, तो जो बारिश जो का पानी जो लगातार बह रहा है यहाँ पर, क्या मुश्किल नहीं आएगी? ना, तो यही पर सुतबे करेगा, क्या करेगा? कहीं और ठिकाना नहीं है क्या? नहीं, कहीं नहीं। तो हर दिन यहीं पर सोते हैं डेली? हाँ, वही पर। सवाल ये है कि कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं और जब आदमी मेहनत का पसीना शरीर से गिरता है तो नींद खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है एक पानी की धारा बगल में बह रही है और नाली का पानी भी गिर रहा है। लेकिन किसी तरीके से लोग जो यहाँ पर हैं, रात 8 बजे के बाद वैसे भी अपर बाजार में एक तरीके से कह सकते हैं शांति छा जाती है। जो मजदूर दिन भर काम करते हैं, थक हार कर खा पी कर रात को इसी किसी दुकान के कोने में सोने के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से नींद आएगी? हाँ, कैसे आएगा? नहीं कहा तो कटवा दो, सोचेंगे सर। तो कंबल हटा लीजिए। बोले कि कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर के रहने वाले जी। क्या काम करते हैं? मटिए काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं जी। तो हर दिन क्या रात में ही पर आकर सोते हैं? हाँ, यहाँ पर सोते हैं। वो मजदूर हैं जो दुकानों में आगे दूर दूर से जो ट्रकों से माल आते हैं उससे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि बारिश की बूंदों के बीच किस तरीके से नींद जो है लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग परेशान हैं। ये सोते हैं, जगह नहीं है सोने का। कहीं पानी बुनी होता है तो वही इधर उधर भागते हैं या करते हैं। सरकार से क्या मांगते हैं कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्या देंगे? सरकार तो कुछ नहीं देता हम लोग को। आते हैं रैन बसेरा में जाकर सोइए। कहाँ है रैन बसेरा? यहाँ कोई नहीं देता है रैन बसेरा। रैन बसेरा तो सरकार बोलती है कि रैन बसेरा में जाकर आप सो सकते हैं।
रैंड बसेरा में हम लोग को सोना ही नहीं देगा। नहीं, बेलगा देता है। भगा देता है। हाँ, बेलगा देता है वहाँ से। रैंड बसेरा में बेलगा देता है। तो साफ कहना है कि सरकार के बनाए रैन बसेरा में इनके लिए जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो भगा दिए जाते हैं। सवाल नींद वहीं आती है जहाँ काम करते हैं, जिस गली में काम करते हैं उसी गली में नींद लेने की कोशिश भी होती है, क्योंकि सरकार का जो रैन बसेरा है वहाँ से भगा दिए जाते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह में अचानक मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। वहीं तेज हवा और ओलावृष्टि ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश और ओलावृष्टि से पारा गिर गया है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बेमौसम बारिश से फसल को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बारिश से कोल्ड डस्ट से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। हवाएं चल रही है और इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हो रही है जिसकी वजह से लोगों की समस्याएं भी बढ़ सकती है, क्योंकि पारा जो लुढ़क कर पारा 25 डिग्री सेल्सियस से मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या अभी मौसम का नजारा। 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी संगठनों ने जामताड़ा शहर में रैली निकाली। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी एक हैं का नारा लगाते हुए बाहरी भाषा और खतियान के विरोध में हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजद के लोग शामिल हैं। अब ये कैसे विडंबना है कि आज भी आप हमारे झारखंडी को झारखंडी का पहचान दिलाने में भी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। कौन सी आखिर दिक्कतें कौन सी है? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस